दोस्तों आज हम बात करेंगे दो पॉपुलर बजट जीपीयूज के बारे में, जिसके अंदर है Nvidia GTX 1660 सुपर 6GB के साथ में, वहीं पर 6GB के साथ में ही RTX 3050, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप एक नया जीपीयूज लेने की सोच रहे हो गेमिंग्स के लिए या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए और कंफ्यूज हो कि इनमें से कौन सा बेटर रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही 6GB के साथ में आने वाला है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। हम दोनों जीपीयूज के बीच में कंपेयर करेंगे और समझेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से कि कौन सा आपके लिए बेहतर होने वाला है। वीडियो एंड तक जरूर देखें, फिर अपना डिसीजन लें, क्योंकि ये डिसीजन थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसको समझना। बाकी सभी का प्रैक्टिकल वीडियोस देखना है, टेस्टिंग देखना है, तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए। इन सभी का अलग अलग पेयरिंग के साथ में हम लोग टेस्टिंग दे रखे हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरी देखनी जरूरी है, क्योंकि यहीं से पता लगेगा कि आपके लिए कौन सा सही होने वाला है। बाकी आपकी खरीदारी को बिल्कुल आसान बना दिया गया है, स्टोर खोल दिया गया है। जैसे ही चैनल पर जाते हैं आपको स्टोर मिल जाएगा, वहां पर हमारे सिलेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, बिल्कुल आराम से आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट जो है ऑर्डर कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो GTX 1660 सुपर एक ट्यूरिंग आर्किटेक्चर पर बेस्ड जीपीयू है, जो 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका लॉन्च प्राइस अराउंड $230 के आसपास में था, लेकिन अब ये सेकेंड हैंड मार्केट में मिलता है। इसमें 6GB GDDR6 मेमोरी होता है और 192 बिट्स की मेमोरी बस होता है, और यह 1080p गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही सॉलिड चॉइस हो सकता है। अब हम बात करते हैं RTX 3050 6GB की। तो ये 2024 में लॉन्च हुआ था और ये Nvidia के एम्पायर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, और ये भी 6GB GDDR6 मेमोरी के साथ में आता है, लेकिन इसका मेमोरी बस 96 बिट ही है, जो थोड़ा सा कम है। इसका MSRP लगभग $179 के आसपास में था, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका प्राइस आज के रेट में देखा जाए तो न्यू के अंदर ये 17,000 से लेकर के 20,000 के बीच में वेरी कर रहा होता है। 17-18,000 के आसपास में आपको Amazon पर मिल जाएगा। यह RTX सीरीज का पार्ट है, इसीलिए इसके अंदर रे ट्रेसिंग और DLSS जैसे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। दोनों ही बजट गेमर्स के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनके फीचर और परफॉर्मेंस में कुछ की डिफरेंसेस है, जिसको समझना बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो 1080p गेमिंग्स में दोनों ही जीपीयूज काफी क्लोज हैं। बेंचमार्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो GTX 1650 सुपर कुछ गेम्स में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस करता है, जैसे CS2 या फिर फोर्टनाइट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 192 बिट मेमोरी बस है और हायर शेडर काउंट जैसे 1408 इसके अंदर मिलता है। इसको थोड़ी एज देने के लिए बहुत ही बेहतर काम करता है। वहीं पर RTX 3050 6GB का परफॉर्मेंस एग्रीगेट बेंचमार्क में GTX 16 सुपर से 18% कम है, लेकिन स्पेसिफिक गेम्स के अंदर ये क्लोज है या कभी कभी ओवरटेक भी कर देता है। लेकिन RTX 3050 के पास एक बड़ा एडवांटेज है DLSS का, यानी कि डीप लर्निंग सुपर सैंपलिंग का। ये बहुत बड़ा एडवांटेज इसको मिल जाता है। ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजी गेम्स को लोअर रेजोल्यूशन के अंदर रेंडर करके आप स्केलिंग करता है, जिससे परफॉर्मेंस बूस्ट आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। एग्जांपल तौर पर अगर हम लोग समझे तो साइबरपंक 2077 के अंदर RTX 3050 DLSS के साथ में 30 to 40% बेटर FPS दे सकता है कंपेयर टू नेटिव रेंडरिंग। GTX 1650 सुपर में DLSS नहीं होता है, तो एक बड़ा माइनस पॉइंट है मॉडर्न गेम के लिए। रे ट्रेसिंग की बात करें तो RTX 3050 के पास में ये फीचर अवेलेबल है, जो रियलिस्टिक लाइटिंग और शैडोज देता है, जिससे बहुत ही काफी अच्छा एज आता है। लेकिन ऑनेस्टली बजट जीपीयूज पे रे ट्रेसिंग का परफॉर्मेंस इतना ग्रेट नहीं होता, तो इसका फायदा लिमिटेड गेम्स में ही मिलता है। तो GTX 16 सुपर के अंदर जो है रे ट्रेसिंग नहीं होता, सो अगर आपको ये फीचर चाहिए तो RTX 3050 ही आपको लेना होगा, यही आपके लिए बेटर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं पावर एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी की। तो पावर कंजप्शन के अंदर RTX 3050 6GB एक क्लियर विनर है। इसका TDP मात्र 70 वाट ही है, जबकि GTX 16 सुपर का जो TDP है वो 125 वाट है, यानी कि RTX 3050 के लिए आपको बड़ी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, और ये छोटे पीसीज या फिर प्रीबिल्ट सिस्टम के लिए बहुत ही परफेक्ट जो है जीपीयू है। कंपेबिलिटी की अगर हम बात करें यहां पर तो RTX 3050 PCI 4.0 को सपोर्ट करता है, वहीं पर GTX 1660 सुपर PCI 3.0 पर चलता है, जो अब भी काफी कॉमन है, लेकिन फ्यूचर प्रूफिंग के लिए RTX 3050 थोड़ा सा बेटर रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन और स्ट्रीमिंग के लिए। तो अगर आप YouTube के लिए कंटेंट बनाते हो, जैसे गेमिंग वीडियोस या फिर स्ट्रीमिंग करते हो, तो RTX 3050 के पास एक बड़ा एडवांटेज है NVENC एनकोडर
का। ये एनवीडिया का लेटेस्ट एनकोडर है जो स्ट्रीमिंग और वीडियो रेंडरिंग में शार्पर क्वालिटी और स्मूथर परफॉर्मेंस आपको देता है। GTX 16 सुपर में भी एनवेक होता है, लेकिन ये पुराना वर्जन है जो थोड़ा सा लेस परफॉर्मेंस देता है। तो उस कंडीशन में आपको RTX 3050 काफी बेहतर रहने वाला है। वीडियो एडिटिंग के लिए भी RTX 3050 थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इसके टेंसर कोर AI बेस्ड टास्क जैसे आप स्केलिंग या फिर नॉइस रिडक्शन में हेल्प करते हैं। ये काम CPU पे डिपेंड करता है कि CPU कैसा है, जो थोड़ा सा स्लोअर हो सकता है। अब बात करते हैं बजट की। तो GTX 16 सुपर अब मोस्टली यूज्ड मार्केट में अवेलेबल है, जहां इसकी प्राइस लगभग 10 से 12 हजार के आसपास होती है। वहीं पर RTX 3050 6GB न्यू की प्राइस 17 से 18 हजार के रेंज में आपको मिल जाता है। तो अगर आपको न्यू कार्ड चाहिए तो RTX 3050 आपके लिए बेटर डील हो सकता है। अगर वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप DLSS या फिर रे ट्रेसिंग चाहते हो तो आपको RTX 3050 ही बेटर रहने वाला है, वही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है और आपको सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस चाहिए तो यूज्ड GTX 1660 सुपर एक सॉलिड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसका परफॉर्मेंस आज भी बहुत ही लाजवाब है। तो कौन सा किसके लिए बेस्ट है? तो GTX 16 सुपर की अगर हम बात करें तो ये उनके लिए बेस्ट है जो बजट गेमर हैं या फिर सिर्फ 1080p पर गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं। रे ट्रेसिंग या फिर DLSS की उनको जरूरत नहीं है, तो ये यूज्ड मार्केट में सस्ता मिलता है और काफी रिलायबल भी है। आज भी ये जल्दी यूज्ड मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हमेशा देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा खासा इसका डिमांड है क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है। बाकी RTX 3050 6GB की बात करें तो ये उनके लिए बेस्ट है जैसे गेमर्स हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फ्यूचर प्रूफ चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। और DLSS या फिर रे ट्रेसिंग और बेटर पावर इफिशिएंसी चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। ये स्ट्रीमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए भी बहुत ही बेटर है। यानी कि लेटेस्ट फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आपके लिए RTX 3050 काफी बेहतर रहने वाला है। अगर आपके पास में छोटा PSU है या आप मॉडर्न गेम खेलना चाहते हैं तो RTX 3050 6GB आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपका फोकस रॉ परफॉर्मेंस पर है और लो कॉस्ट पर भी है, सस्ता लेना चाहते हैं, तो GTX 1660 सुपर बिल्कुल सॉलिड चॉइस हो सकता है आज के लिए भी। तो दोस्तों ये था GTX 1660 सुपर और RTX 3050 6GB का कंपैरिजन। आपको क्या लगा, कौन सा GPU आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है? आपके समझ से कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं जिसका इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।